हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गूंज ड्रामे का एपिसोड 5 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जाता है कि जन्नब जिस कंपनी में काम कर रही है वहाँ पर वो तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। जैसे कि दिखाया जाता है मीडिया से रिलेटेड उसका काम है। यहाँ पर वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। ऑफिस में जो है एक मेंबर है जो कि जिसका नाम नबील है, जो कि उसका सीनियर है, लेकिन जो है वो कामयाब खुद तो नहीं हो पा रहा, लेकिन किसी और को कामयाब होता हुआ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बार बार जन्नब के रास्ते में आ रहा है और उसे तनकीद का निशाना भी बनाता है। स्टाफ के ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको उसने अपने साथ मिला लिया है। वो जगह जगह पर खड़ा रहकर जन्नब के कैरेक्टर की जो है गवाहियाँ देता है और ये भी कहता है कि बॉस के साथ देखो लड़कियाँ होने का यही फ़ायदा है, दोस्ती कर ली है जिसकी वजह से वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। जन्नब को उसका कैरेक्टराइजेशन करना जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। वो उसकी जो है आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसकी जाकर HR डिपार्टमेंट में जो है कंप्लेन कर देगी, लेकिन वहाँ की हेड जो है वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करेगी कि नबील का किरदार ही कुछ इस तरह का है। वो ऑफिस के तमाम जूनियर के साथ जो है हंसी मजाक और जो है वो बदतमीज़ी थोड़ी बहुत करता रहता है, लेकिन आप तो जो है समझदार हैं, आपको अपनी प्रमोशन का फ़ायदा उठाना है। अभी अभी आपकी जो है जॉब प्रमोट हुई है, आपको जो है अपनी जॉब पर फोकस करना चाहिए। नबील को मैं खुद बुलाकर समझा दूंगी, आइंदा वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर वो ठीक है कर चली जाती है। यहाँ ऑफिस में एक और लड़का भी है जिससे के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। वो उसे कॉफ़ी पर अपने साथ बुलाता है और लेकर जाता है। यहाँ पर वो जन्नब को पसंद करने लगा है और उसे प्रपोज़ करना चाहता है। वो अपनी कज़न से भी इस सिलसिले में बात करता है। इसकी कज़न कहती है कि अगर भी तो वो तुम्हें समझने का और जो है एहसास करने का जो है कोई ना कोई मौका ज़रूर लेगी। वो इतनी आसानी से तुम्हारे लिए हामी नहीं भर लेगी, ना ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब और इसकी 2 बहनें जो हैं वो उसके पापा की बहुत ज़्यादा लाडली हैं। उसके बाप ने इनकी परवरिश जो है वो अकेले होकर इस तरह से की है कि उन तीनों लड़कियों को अपने फैसले करने का हक भी दिया है और साथ साथ एतमाद और कॉन्फिडेंस भी दिया है। यहाँ इनकी एक बहन नाजो जो है उसने एक लड़के को पसंद किया है जो कि शादीशुदा और तलाक याफ्ता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़के को पसंद किया है तो कुछ सोच कर ही पसंद किया होगा। फरहाद जो है जो कि शादीशुदा है, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, उसका एक बच्चा भी है, वो शादी करने के लिए तैयार है, रिश्ता लेकर आना चाहता है। नाजो अपने वालिदैन से बात करती है। उसके वालिद कहते हैं ठीक है तुम उसे बुला लो। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मैं बहुत जल्द जो है शादी करना चाहता हूँ और जो है खामोशी और सादगी के साथ ही निकाह पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मंगनी की जो है अगले हफ्ते की तारीख पक्की हो जाती है। जब ये बात जो है जन्नब को पता चलती है तो वो कहती है इतना अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर नाजो कहती है तुम हर बात में उसे इस कहकर पुकारती हो जबकि वो मेरे लिए फैमिली की तरह है और तुम जो है मेरी बहन होकर तुम इस तरीके से बात करती हो। नाजो जो है वो जन्नब से शिकायत करती है। जन्नब जो है सॉरी कहकर उसे गले लगा लेती है। अपनी माँ से कहता है कि मैंने नाजनीन को कह दिया है कि हम अगले हफ्ते उसके घर बात पक्की करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, उसे यहीं बुला लेना था और कह देना था निकाह पढ़ा कर ले आते और कहते थे कि ये तुम्हारी बहू है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।